कुंभकर्ण, वज्रवेग और प्रमाथी का वध। अध्याय 287। मार्कंडेय जी कहते हैं, प्रिय युधिष्ठिर, सेवकों सहित अपने नगर से निकलकर कुंभकर्ण ने अपने सामने खड़ी हुई वानर सेना को देखा, जो विजय के उल्लास से सुशोभित हो रही थी। फिर जब उसने भगवान श्री राम के दर्शन की इच्छा से उस सेना में इधर उधर दृष्टि डाली, तब उसे हाथ में धनुष लिए सुमित्रानंदन लक्ष्मण जी खड़े दिखाई दिए। इतने में ही वानरों ने चारों ओर से आकर कुंभकर्ण को शीघ्रतापूर्वक घेर लिया और बहुत से बड़े बड़े पेड़ उखाड़ कर उन्हीं के द्वारा उस पर प्रहार करने लगे। नाना कुछ वानरों ने कुंभकर्ण से प्राप्त होने वाले महान भय की परवाह न करके उसको नखों से पीड़ा देनी प्रारंभ की। युद्ध की विभिन्न प्रणालियों द्वारा अनेक प्रकार से युद्ध करते हुए वानर सैनिक भांत भांति के भयंकर आयुधों द्वारा राक्षस राज कुंभकर्ण को चोट पहुंचाने लगे। वानरों के प्रहार करने पर वह जोर जोर से हंसने और उन्हें पकड़ पकड़ के खाने लगा। देखते देखते बल, चंड बल और वज्रबाहु नामक वानर उसके मुंह के ग्रास बन गए। राक्षस कुंभकर्ण का यह दुखदाई कर्म देखकर तार आदि वानर भयभीत हो जोर जोर से चित्कार करने लगे। युधिष्ठिर अपने सैनिकों तथा वानर उत्पत्तियों का वह उच्च स्वर से किया हुआ चित्कार सुनकर सुग्रीव निर्भय होए कुंभकर्ण की ओर दौड़े। महामना कपि श्रेष्ठ सुग्रीव ने बड़े वेग से उछलकर एक साल वृक्ष के द्वारा कुंभकर्ण के मस्तक पर बलपूर्वक प्रहार किया। कपि श्रेष्ठ सुग्रीव का हृदय महान था, उनका वेग भी महान था। उन्होंने कुंभकर्ण के मस्तक पर पटक कर उस साल वृक्ष को दो टूक कर डाला, तथापि वे उसे व्यथा न पहुंचा सके। युधिष्ठिर, साल के स्पर्श से कुंभकर्ण कुछ सावधान हो गया। उसने सहसा गर्जना करके सुग्रीव को दोनों हाथों से बलपूर्वक धर दबाया और अपने साथ ले लिया। राक्षस कुंभकर्ण द्वारा सुग्रीव का अपहरण होता देख मित्रों का आनंद बढ़ाने वाले सुमित्रा कुमार वीरवर लक्ष्मण उसकी ओर दौड़े। शत्रु वीरों का संहार करने वाले लक्ष्मण ने कुंभकर्ण के सामने जाकर उसको लक्ष्य करके स्वर्णमय पंख से सुशोभित एक महान वेगशाली बाण चलाया। युधिष्ठिर, वह बाण उसके कवच को काट कर शरीर को छेदता हुआ रक्त रंजित हो धरती को चीर कर उसमें समा गया। इस प्रकार छाती छिद जाने के कारण महाधनुर्धर कुंभकर्ण ने वनराज सुग्रीव को तो छोड़ दिया और बड़े वेग से लक्ष्मण की ओर घूमकर कहा। कुंभकर्ण बोला, और तत्पश्चात एक बहुत बड़ी शिला हाथ में लेकर वह सुमित्रानंदन लक्ष्मण की ओर दौड़ा। तब लक्ष्मण ने भी बड़ी शीघ्रता के साथ तीखी धार वाले दूर चूर नामक बाण मार कर अपनी ओर आते हुए कुंभकर्ण की ऊपर उठी हुई दोनों भुजाओं को काट डाला। उनके कटते ही वह चार भुजाओं से युक्त हो गया। उन चारों भुजाओं में भी उसने आयुध के रूप में बड़ी बड़ी चट्टानें ले ली। यह देख सुमित्रा कुमार ने अपने हाथों की फुर्ती दिखाते हुए फिर से पूर्वोक्त बाण मार कर उसकी उन चार भुजाओं को भी काट दिया। अब उसने अपना शरीर बहुत बड़ा बना लिया। उसके अनेक पैर, अनेक सिर और अनेक भुजाएं हो गई। यह देख
लक्ष्मण ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके पर्वत समूह के समान विशाल शरीर वाले उस राक्षस को चीर डाला। जैसे महान भयंकर बिजली के आघात से शाखाओं और पत्तों सहित वृक्ष दग्ध हो जाता है, उसी प्रकार लक्ष्मण के दिव्यास्त्र से आहत होकर महापराक्रमी कुंभकर्ण रणभूमि में गिर पड़ा। वृत्रासुर के समान वेगशाली कुंभकर्ण को प्राण शून्य होकर पृथ्वी पर पड़ा देख सब राक्षस भय के मारे भाग चले। अपने उन सैनिकों को इस प्रकार भागते देख दूषण के दोनों भाई वज्रवेग और प्रमाथी ने भी किसी प्रकार उन्हें रोककर खड़ा किया और अत्यंत कुपित हो सुमित्रा कुमार लक्ष्मण पर धावा बोल दिया। क्रोध में भरे हुए वज्रवेग और प्रमाथी को अपनी ओर आते देख लक्ष्मण ने बड़े जोरों से सिंहनाद किया और उन दोनों की गति को बाणों द्वारा रोक दिया। युधिष्ठिर, फिर तो दूषण के भाइयों तथा बुद्धिमान लक्ष्मण में ऐसा भयंकर युद्ध हुआ जो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। लक्ष्मण उन दोनों राक्षसों पर बाणों की भारी वर्षा कर रहे थे और वे दोनों वीर राक्षस भी अत्यंत कुपित होकर लक्ष्मण पर बाणों की बौछार करते थे। इस प्रकार वज्रवेग प्रमाथी और महाबाहु लक्ष्मण का वह भयंकर संग्राम 2 घड़ी तक अबाध गति से चलता रहा। इसी बीच में वायुनंदन हनुमान जी ने पर्वत का शिखर हाथ में लेकर वज्रवेग नामक राक्षस के ऊपर आक्रमण किया और उसके प्राण ले लिए। महाबली नील नामक बानर ने एक विशाल चट्टान लेकर दूसर के छोटे भाई प्रमाथी पर हमला किया और उसका कचूमर निकाल दिया। तदनंतर श्री राम और रावण की सेना में परस्पर आक्रमण पूर्वक भीषण संग्राम आरंभ हो गया और कटु परिणाम का जनक था। वनवासी बानरों ने सैकड़ों राक्षसों को तथा राक्षसों ने बानरों को घायल कर दिया। उस युद्ध में अधिकांश राक्षस ही मारे जा रहे थे, वानर नहीं। इंद्रजीत का मायामय युद्ध तथा श्री राम और लक्ष्मण की मूर्छा। मार्कंडेय जी कहते हैं, प्रिय युधिष्ठिर, तदनंतर सेवकों सहित कुंभकर्ण महाधनुर्धर प्रहस्त तथा अत्यंत तेजस्वी धर्माक्ष को संग्राम में मारा गया सुनकर रावण ने अपने वीर पुत्र इंद्रजीत से कहा। रावण बोला, शत्रुसूदन, तुम राम लक्ष्मण तथा सुग्रीव का वध करो। सुपुत्र, तुमने युद्ध में सहस्र नेत्रों वाले वज्रधारी सचिपति इंद्र को जीत कर उज्ज्वल यश का उपार्जन किया है। इंद्रजीत, शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ शत्रुनाशन वीर, जिनके लिए देवताओं ने तुम्हें वरदान दिया है, ऐसी दिव्यास्त्रों द्वारा प्रकट रूप में या दृश्य होकर मेरे शत्रुओं का नाश करो। अनाग स्वयं राम लक्ष्मण और सुग्रीव भी तुम्हारे बाणों का आघात सहन करने में समर्थ नहीं हैं। फिर उनकी अनुयायी तो हो ही कैसे सकते हैं। निष्पाप इंद्रजीत, परहस्त और कुंभकर्ण ने भी हर के वध का जो बदला नहीं चुकाया, उसे तुम युद्ध में चुकाओ। बेटा, तुमने पूर्व काल में इंद्र को जीत कर जिस प्रकार मुझे आनंदित किया था, उसी प्रकार आज तुम तीखे बाणों से सैनिकों सहित शत्रुओं का संहार करके मेरा आनंद बढ़ाओ। युधिष्ठिर, रावण के द्वारा ऐसी आज्ञा देने पर इंद्रजीत ने बहुत अच्छा कहकर पिता की आज्ञा स्वीकार की। वह कवच बांध रथ पर बैठकर तुरंत ही संग्राम भूमि की ओर चल दिया। तत्पश्चात उस राक्षस ने स्पष्ट रूप से अपने नाम की घोषणा करके शुभ लक्षण लक्ष्मण को युद्ध के लिए ललकारा।
तब लक्ष्मण जी भी धनुष पर बाण चढ़ाए हुए उसकी ओर बड़े वेग से दौड़े और सिंह जैसे छोटे मृगों को डरा देता है उसी प्रकार वे अपनी धनुष की टंकार से सब राक्षसों को त्रास देने लगे। वे दोनों ही विजय की अभिलाषा रखने वाले दिव्यास्त्रों के ज्ञाता तथा परस्पर बड़ी स्पर्धा रखने वाले थे। उन दोनों में उस समय बड़ा भारी युद्ध हुआ। बलवानों में श्रेष्ठ रावण कुमार इंद्रजीत जब बाण वर्षा करनी में लक्ष्मण से आगे न बढ़ सका तब उसने गुरुतर प्रयत्न आरंभ किया। प्रिय युधिष्ठिर, उसने अत्यंत वेगशाली तोमरों की वर्षा करके लक्ष्मण को पीड़ा पहुंचाने की चेष्टा की, परंतु लक्ष्मण ने तीखे बाणों से उन सब तोमरों को पास आते ही काट गिराया। लक्ष्मण के तीखे बाणों से टूक टूक होकर वे तोमर पृथ्वी पर गिर गए। तब महावेगशाली वाली पुत्र श्रीमान अंगद ने एक वृक्ष उठा लिया और दौड़कर इंद्रजीत के मस्तक पर दे मारा, परंतु इंद्रजीत इससे तनिक भी विचलित न हुआ। उस पराक्रमी वीर ने प्रास द्वारा अंगद की छाती में प्रहार करने का विचार किया, किंतु लक्ष्मण ने उसे पहले ही काट गिराया। तब रावण कुमार ने अपने निकट आए हुए उस वानर श्रेष्ठ वीर अंगद की बाईं पसली में गदा से आघात किया। बलवान वाली नंदन अंगद ने इंद्रजीत के उस गदा प्रहार की कोई परवाह न करके ऊपर क्रोध पूर्वक साकू का तना उठाकर दे मारा। युधिष्ठिर, अंगद के द्वारा इंद्रजीत के वध के लिए रोष पूर्वक चलाए हुए उस वृक्ष ने उसके सारथी घोड़ों सहित रथ को नष्ट कर दिया। राजन, सारथी के मारे जाने पर रावण कुमार इंद्रजीत उस अश्वहीन रथ से कूद पड़ा और माया का आश्रय ले वहीं अंतर ध्यान हो गया। अनेक प्रकार की माया जानने वाले उस राक्षस को अदृश्य हुआ जान भगवान श्री राम उस स्थान पर आकर सब ओर से अपनी सेना की रक्षा करने लगे। तब इंद्रजीत ने भगवान श्री राम तथा महाबली लक्ष्मण के संपूर्ण अंगों को देवताओं से वरदान के रूप में प्राप्त हुए बाणों द्वारा छत विछत कर दिया। यद्यपि रावण का पुत्र माया से तिरोहित हो जाने के कारण दिखाई नहीं देता था, तो भी शूरवीर श्री राम और लक्ष्मण दोनों भाई उसके साथ युद्ध करते ही रहे। इंद्रजीत ने पुरुषों में सिंह के समान पराक्रमी उन दोनों भाइयों के समस्त अंगों में रोष पूर्वक सैकड़ों और हजारों बाणों की बारंबार वृष्टि की। बानरों ने देखा कि वह राक्षस छिपकर निरंतर बाणों की झड़ी लगा रहा है, तब वे हाथों में बड़ी बड़ी शिलाएं लिए आकाश में उड़ गए और उसकी खोज करने लगे। रावण कुमार अपनी माया से आवृत होने के कारण स्वयं किसी की दृष्टि में नहीं आता था, परंतु वह उन दोनों भाइयों को तथा संपूर्ण वानरों को भी निरंतर अपने बाणों द्वारा घायल कर रहा था। ये दोनों बंधु श्री राम और लक्ष्मण ऊपर से नीचे तक बाणों से व्याप्त हो गए थे, अतः आकाश से गिरे हुए सूर्य और चंद्रमा की भांति इस पृथ्वी पर गिर पड़े। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत रामोपाख्यान पर्व में इंद्रजीत युद्ध विषयक 288वां अध्याय पूरा हुआ।